सोचो नहीं, जो कुछ हो रहा है ये सुलह सिर्फ यूसुफ के लिए है, इसका कोई भी और मतलब नहीं। बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं चल सकता। हमको बात करनी होगी। अगर वक्त है तुम्हारे पास तो बात कर लें थोड़ी सी। हर चीज के लिए शुक्रिया तुम्हारा। हमारे दरमियान जो तलखी थी वो तुमने यूसुफ की वजह से पसे पुश डाल दी है। जानती हूं, जानती हूं, कुछ भी नहीं बदला है और बदलेगा भी नहीं। मुझे मालूम है तुम नफरत करते हो मुझसे, लेकिन मेरे दिल में भी ऐसे बहुत सारे जख्म हैं जिनका कोई भी इलाज मुमकिन नहीं है। मैं भी बहुत मुश्किल से लड़ रही हूं इस सिचुएशन से। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि यूसुफ को एक पुरअमन माहौल दिया जाए। इंशाअल्लाह सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, देखना। मैं सब कुछ भूलने के लिए राजी हूं, बस यूसुफ खुश रहे इतना चाहिए। हमारे दरमियान जो भी चल रहा है उससे कतई नजर यूसुफ की हिफाजत हम करते रहेंगे। बाज़ दफा कुछ हो जाता है, बाज़ दफा कुछ ऐसा हो जाता है जिससे पूरी दुनिया बदल के रह जाती है। कहा जाता है कि अफ्रीका में तितली की फड़फड़ाहट दुनिया में तूफान का पेशखेमा साबित हो सकती है। हो सकता है कि वही चीज हो रही हो। मुझे नहीं मालूम कल या किसी और दिन कोई तितली अपने पर फड़फड़ाए और जब वो लम्हा आए तो उस तितली के पर फड़फड़ाने से सारी तबाही खत्म हो जाए, सारे तूफान रुक जाए। सब कुछ बदलने से पहले जिंदगी का हर लम्हा सिर्फ एक वक्फा होता है। करने की कोशिश कर रहे हो? ये कोई नया खेल तो नहीं तुम्हारा? मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि किसी नए खेल का मुकाबला करूं मैं।
अब नहीं होगा मुझसे, नहीं कर सकती मैं। तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी रकम दूंगी। प्लीज यमान से मिलने से पहले मुझसे राब्ता करना। हेलो, आप सीधे रास्ते पर आ गई मिस जोहाल, तो आप बात करने के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूँ मिस्टर साले। देखो, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात समझो। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। यमान को कुछ भी बताने की कोशिश ना करना। मैंने सबक सीख लिया है। तो आपने सबक सीख लिया, मगर देर हो गई। तुमने मुझे गुस्सा दिलाकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने किस तरह की हरकत की है? देखो साले, मैं मिन्नत करती हूँ, इस बारे में गौर करो। बेकार है, मिन्नत मत करो, क्योंकि तुम बातचीत का मौका ज़ाया कर चुकी हो। तुमने जो मेरे लिए जाल बिछाया, उसकी तुम्हें भारी रकम अदा करनी होगी। तुम क्या समझते हो मैं कीमत अदा करूंगी तो तुम देखते रहोगे? ठीक है, जब यमान को पता चलेगा कि फाइल में हर चीज जाली है तो वो मुझे तबाह करेगा, लेकिन तुम्हें भी साथ में तबाह कर देगा। मैंने ये सब अकेले नहीं किया। उसकी बीवी के खिलाफ वो तमाम कागजात सिर्फ तुमने बनाए थे। वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा साले। मैं ठीक रहूंगा। जाहिर सी बात है, उसे सच्चाई मैंने बताई थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम जाओगी, और वो सब मैं खुशी से देखूंगा। हेलो, अल्लाह तुम्हें गारत करे। भाड़ में जाओ। कहता है सब तब्दील हो सकता है, वो भी बेहतरी के लिए। इस सब का क्या मतलब है? ये क्या करना चाह रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं दोबारा तुम पे यकीन कैसे करूंगी? ये तुम्हारे लिए है। हर इंसान लफ्जों में बात नहीं करता, लेकिन तुम कर सकती हो, इसलिए ये तुम्हारा हुआ।
तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे क्या? आज रात 8 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लोकेशन भी भेज दिए तुम्हें। वक्त पर इस जगह पे पहुंच जाना। इससे वो सब कुछ बदल जाएगा जो तुम जानना चाहते हो। कोई बुरी खबर है क्या? नहीं। मुझे जाना होगा। मैं जल्दी आ जाऊंगा। इंतजार करना। मेरा इंतजार करना। मैं आपको बहुत याद करूंगी नादरा खाला। ऐसे तो मत कहो, मैं भी तुम्हें बहुत याद करूंगी। मगर मेरी बहन की बीमारी बहुत बढ़ गई है, इसीलिए अब मैं उसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। जाहिर है बहन जो है, जैसे तुम ख्याल रख सकती हो वैसे और कोई नहीं रख सकता। अल्लाह सेहतयाब करे। इतनी भी मत करो फिक्र, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। अब तुम अकेले कैसे रहोगे फिरात बेटे? असल में मैं काफी दिनों के लिए घर से बाहर रहूंगी। हाँ। घर के गोदाम में पानी भर गया है, वो उसे ठीक नहीं कर सके हैं। इसमें काफी वक्त लगेगा। पुराने घरों में यही होता है, एक तरफ मरम्मत करवाओ तो दूसरी तरफ खराबी आ जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, पुराने घरों में ऐसा ही होता है। दीवारों में पानी आ गया है। ओह, बदतरीन सूरत हाल है। मैं एक छोटे अपार्टमेंट में शिफ्ट होने का सोच रहा हूँ, लेकिन अभी तक फैसला नहीं किया। मैं समझ सकता हूँ फिरात, लेकिन तुम जल्दी मत करो। जब तक तुम्हें पसंद की जगह नहीं मिलती, यहाँ हमारे साथ रह सकते हो। हाँ बिल्कुल, अली बिल्कुल सही कह रहा है। क्या ये वाकई मुमकिन है इंस्पेक्टर? तुमने ये कैसे सोच लिया मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? मुझे एतराज नहीं। ऑफिस में तो साथ हैं ही, घर में भी साथ रहेंगे। मेरी बात पर यकीन करो, मैं जिंदगी में जो काम आखिर में करूंगा वो तुम्हें खतरे में डालना होगा। मुझे मालूम नहीं था उस घर में मंशियात थी। मंशियात?
खाला, ये लड़का क्या कह रहे हैं निस्लिहान? कौन सा घर, किस किस्म की मंशियात? तुम उसके साथ कहाँ गई थी? मैं वहाँ नहीं गई। कसम खाती हूँ कि उस घर में दाखिल नहीं हुई। वहाँ फिरात आ गया और उसने मुझे जाने से रोक लिया। यकीन करिए मेरी बात का। क्या? उस जगह पर पुलिस भी आ गई थी? खाला, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया निस्लिहान। तुमने, अब मेरा तुम पर भरोसा नहीं रहा निस्लिहान। ऐसा मत कहे आप। तुम आइंदा इस मेंशन से कदम नहीं निकालोगी, याद रखो मेरी बात। और तुम अब कोर्स पर भी नहीं जाओगी। सब कुछ खत्म। तुम्हारे पास बस एक मौका था और वो तुमने अपने हाथों से जाया कर दिया। तुम समझ गई? मेरी बात का यकीन करे खाला। चुप, खामोश रहो। अब मैं मजीद एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती हूँ। सब कुछ खत्म हो गया, खत्म हो गया। बाज़ दफ़ा कुछ हो जाता है, बाज़ दफ़ा कुछ ऐसा हो जाता है जिससे पूरी दुनिया बदल के रह जाती है। कहा जाता है कि अफ्रीका में तितली की फड़फड़ाहट दुनिया में तूफान का पेशखेमा साबित हो सकती है। हो सकता है कि वही चीज़ हो रही हो। मुझे नहीं मालूम, कल या किसी और दिन कोई तितली अपने पर फड़फड़ाए। जब वो लम्हा आए तो उस तितली के पर फड़फड़ाने से सारी तबाही खत्म हो जाए, सारे तूफान रुक जाएं। सब कुछ बदलने से पहले जिंदगी का हर लम्हा सिर्फ एक वक्फा होता है।
बहुत हो चुका जेंगर साहब। वो झूठ बोल रही है। वो बुरहान नामी लड़का मेरी बच्ची को मंशियात वाली जगह पर ले जाना चाहता था, लेकिन नेस्लिहान को अभी तक समझ नहीं आई। आप ठीक कहती हैं। नेस्लिहान ने इस बार बड़ी गलती की है और वो सजा की मुस्तहिक है, यकीनन। मगर क्या ये ज्यादा नहीं अदालत साहिबा? कोर्स का मतलब है उसके मुस्तकबिल के तमाम ख्वाब। जो कुछ हो रहा है मैं भी उस पर खुश नहीं हूं। मैं नेस्लिहान को परेशानी में बिल्कुल नहीं देखना चाहती हूँ, लेकिन अगर फिराद वहां ना पहुंचता तो खुदा जाने क्या हो जाता। अगर वो ना बचाता तो। फिराद बहुत अच्छा लड़का है, शुक्र है कि वक्त पर पहुंच गया। अल्लाह उसे सलामत रखे। मगर फिराद नेस्लिहान को हमेशा तो नहीं बचाएगा ना जेंगर साहब। और मैं भी हर वक्त नहीं समझा सकती। उसने जो किया उसे उसके नताइज से सबक जरूर सीखना होगा। बुरहान, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे आइंदा कॉल मत करना, वरना मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगी, समझे? खाला ने मेरे बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। तुम्हारी वजह से मेरे ख्वाब बिखर कर रह गए। नन्ही मुलाजमा, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे साथ खेल खेलो। ठीक है, तो देखते हैं कौन बेहतर खेल खेलता है। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हें मजीद तंग नहीं करूंगा। मैं समझा था कि हमारे बीच एक रिश्ता है, लेकिन मैं गलत था। मगर यह बात याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हें तो मजा चखाऊंगा, तुम्हें अपने पीछे दौड़ाऊंगा, पछताओगी तुम। यानी तुम वाकई मुझे छोड़ रहे हो? कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया बुरहान को? या मेरे अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? जवाब नहीं दे रहा, फोन अटेंड नहीं कर रहा, भाड़ में जाए। अगर उस शख्स ने मिलकर यमान को सब कुछ बता दिया तो यमान हमें जीने नहीं देगा। रोना बंद करो, बहुत हो गया। तुम्हारी हरकतों से पहले ही परेशान हूं। तुम्हारा रोना मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या हुआ? कहाँ मर गए थे? उसका कुछ पता चला? हम उसका पीछा कर रहे हैं, बस पकड़ने वाले थे कि वो भाग गया। क्या बेवकूफी की है तुमने?
उस आदमी को हर सूरत में तलाश करना है तुम्हें, चाहे कुछ भी हो जाए। उनकी मुलाकात होगी, यमान सब जान जाएगा, हर राज खुल जाएगा। हम खत्म हो गए सुहाल, खत्म हो गए। या अल्लाह, क्या ऐसा मुमकिन है कि सब कुछ बेहतरी के लिए बदल जाए? जो कुछ भुगता है वो भूल सकती हूँ क्या मैं? क्या मेरे जख्मों का भरना मुमकिन है अल्लाह पाक? कहता है इंतजार करना मेरा, कहता है उम्मीद का दामन थामे रखो, लेकिन नहीं हो सकता मुझसे। मैं इतनी ताकतवर नहीं हूं अब, इतनी ताकत नहीं रही मुझ में। सब कुछ उसने जैसा कहा वैसा हो सकता है, मालूम नहीं, लेकिन तू जो बेहतर है उसे नवाजते हमें। आ जाओ, अब आ भी जाओ। वो नॉर्थ स्टार है। हमेशा वही होता है। तुम्हें मालूम है, इसकी मदद से लोग अपना रास्ता ढूंढते हैं, चाहे रास्ता पानी में ढूंढना हो या जमीन पे। मैं वो ढूंढ लूंगा। मैं आज रात तुम तक पहुंचने वाला रास्ता ढूंढ लूंगा।
प्लीज मुझे गलत ना समझें, बुरा ना माने तो एक सवाल करूं आपसे। तुम ये क्या कह रहे हो? कैसा सवाल है ये? मुझे जवाब चाहिए। क्या मतलब? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? बताओ जो जानते हो। आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने अपना वॉलेट और मोबाइल खो दिया है। मैं कोई फकीर नहीं, मैं पैसे इसलिए मांग रहा हूं ताकि अपने घर पहुंच सकूं और आपका फोन इस्तेमाल करना है। कहाँ रह गया? कहाँ रह गया वो? बाज दफा कुछ हो जाता है, बाज दफा कुछ ऐसा हो जाता है जिससे पूरी दुनिया बदल के रह जाती है। कहा जाता है कि अफ्रीका में तितली की फड़फड़ाहट दुनिया में तूफान का पेशखेमा साबित हो सकती है। हो सकता है कि वही चीज हो रही हो। मुझे नहीं मालूम, कल या किसी और दिन कोई तितली अपने पर फड़फड़ाए और जब वो लम्हा आए तो उस तितली के पर फड़फड़ाने से सारी तबाही खत्म हो जाए, सारे तूफान रुक जाए। सब कुछ बदलने से पहले जिंदगी का हर लम्हा सिर्फ एक वक्फा होता है। मेरा इंतजार मत करें, आज रात मेरी बहुत अहम मीटिंग है। हेलो,
क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? ये मत कहना कि उसे तलाश नहीं कर पाए। तलाश कर लिया मैडम, उसकी मीटिंग नहीं हो सकी। जासूस को ढूंढ लिया क्या उन्होंने? कहाँ है वो इस वक्त? तुम्हारे साथ है क्या? बताओ मुझे, खामोश क्यों हो गए? अच्छा हुआ उसकी मीटिंग नहीं हो सकी, लेकिन हमारे साथ एक मसला हो गया है। उसे भागता देखकर हमें गोली चलानी पड़ी और उसे गोली लग गई। गोली लग गई उसे? तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुमसे मीटिंग रुकवाने के लिए कहा था, उसे गोली मारने के लिए नहीं। क्या वो मर गया? अगर वो जासूस मर गया तो हम बच जाएंगे आपा। मुझे नहीं पता वो मर गया है या जिंदा है। अफसोस के साथ वो भाग निकला। उसे भागता देखकर हमें गोली चलानी पड़ी। मैंने अपनी आंखों से गोली लगते देखी और हम समझे कि वो मर गया, लेकिन वो हमारी सोच से ज्यादा मजबूत निकला और वहां से भाग निकला। हम नहीं जानते कि वो कहां भागा, बस नजर से ओझल हो गया। खतरा अब भी बाकी है, तुम्हारे हाथों से निकल गया है, लेकिन यमान से बात तो फिर भी कर सकता है। काफी खून बहने के बाद उसका बचना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं समझता कि वो कोई परेशानी पैदा करेगा। ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? क्या समझते हो तुम इसकी कोई अहमियत नहीं है? गौर से सुनो, उस आदमी को ढूंढो फौरन। वो शख्स टाइम बॉम्ब है हमारे लिए। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता सुकून नहीं आ सकता। टाइम बॉम्ब बन गया है हमारे लिए। हर सेकंड में खतरा है हमारे लिए जब तक वो बाहर है।